लोगों से कैसे बर्ताव करें ताकि लोग आपकी हमेशा इज्जत करें। लोक व्यवहार की कला आखिर क्या है, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ताकि आप जिंदगी के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकें। दोस्तों, इंसान एक सोशल एनिमल है। कभी ना कभी हम अपने आसपास के लोगों से इंटरेक्ट करना ही पड़ता है, लेकिन बहुत से लोग दूसरों से सही व्यवहार करने की कला में माहिर नहीं होते। ऐसे लोग लाइफ में ज़्यादा सफल और खुशी हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि अनजान में ही वे लोगों से उचित व्यवहार नहीं कर पाते, जिससे लोग उनके बारे में गलत धारणा बना लेते हैं। बुरा बर्ताव करने वाले व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता और आगे चलकर उन्हें नौकरी भी आसानी से नहीं मिल पाती। अक्सर घरों में सास बहू के झगड़े देखने को मिलते हैं और ऑफिस में अलग अलग चैलेंजेस भी। कई बार झगड़े तक हो जाते हैं। क्योंकि उनके गलत व्यवहार से। इन सब का कारण यही है कि लोगों को व्यवहार करने की कला, डीलिंग आर्ट नहीं आती, मतलब व्यवहार की कला उन्हें नहीं पता। इस वीडियो में हम आपके साथ इन सभी चीज़ों को शेयर करेंगे कि कैसे लोगों के साथ व्यवहार करें, जिससे आप और आपके आसपास के लोग आपसे खुश रहें। इसी से आप ज़िंदगी में सफलता प्राप्त कर पाएंगे और ज़िंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत कर पाएंगे। इन सभी चीज़ों को हम 11 चैप्टरों में डिवाइड करेंगे, जिससे हम आपको आसानी से इन चीज़ों को समझा सकें। हेलो, वेलकम बैक। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी फैक्ट पे एक बार फिर स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, थिंक क्रिएटिवली अबाउट ह्यूमन रिलेशंस। सोसाइटी में दो तरह के लोग होते हैं। पहले जो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त है और दूसरे वो जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से घिरे हुए हैं। इन दोनों तरह के लोग अपने जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाते। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाले खुद को महज समझते हैं और घमंड से भरे होते हैं। वे सिर्फ अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और दूसरों को अपना गुलाम। वे दूसरों से बदतमीजी से बात करते हैं और उनका कोई मान सम्मान नहीं करते। लेकिन इस तरह के बर्ताव से बाकी लोग उसके लिए मन में एक गलत धारणा बना लेते हैं और मौका मिलते ही उन्हें नीचा गिरा देते हैं। ऐसा बहुत सारे नेताओं के साथ भी होता है। कुछ नेताओं में इलेक्शन जीतने के बाद घमंड आ जाती है, इससे पब्लिक उससे नाराज हो जाती है और वे अलग इलेक्शन में उनके हार का कारण बनता है। इसके विपरीत कुछ लोग खुद को इंफीरियर या हीन मानते हैं। वे हमेशा दूसरों से अपमानित होते रहते हैं, कभी भी अपने साथ हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। इसलिए हमें दोनों ही चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए। दोनों ही तरह के कॉम्प्लेक्स को पालने से आप लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जो हमसे नीचे हैं हमें उसका सम्मान करना चाहिए और हमेशा हम्बल रहना चाहिए, और जो हमसे ऊपर हैं उनका भी सम्मान करना चाहिए, लेकिन उससे अपमानित होने की ज़रूरत नहीं, न ही उनकी चापलूसी करने की। इस चैप्टर में इन दोनों कॉम्प्लेक्सों से दूर रहने को कहा गया है। चैप्टर नंबर 2, अंडरस्टैंड द ह्यूमन ईगो। हर इंसान के अंदर ईगो होती है। यह दो तरह की होती है, पॉजिटिव ईगो एंड दूसरा नेगेटिव ईगो। पॉजिटिव ईगो को स्वाभिमान बोला जाता है और नेगेटिव ईगो को घमंड या अहंकार। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि किसी की ईगो हर्ट ना हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी ने कोई अजीब सी ड्रेस पहनी हो और आप उसका मजाक उड़ा देते हैं तो उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी। फिर वो आपकी ज़रा भी इज्जत नहीं करेगा और मन ही मन आपको भला बुरा भी कहेगा। इसी तरह ऑफिस में भी अगर किसी कॉलीग का उपहास करेंगे तो वह इसे अपने ईगो पर ले लेगा और बाद में आपसे बदला लेने की जरूर सोच सकता है। इसलिए किसी की भी कपड़े, शक्ल, सूरत, विचारों आदि का मजाक न उड़ाएं और ना ही पीठ पीछे किसी की बुराई करें। किसी को भी हल्के में न लें, क्योंकि वक्त आने पर चींटी भी हाथी की मौत का कारण बन जाती है। इन बुरी बातों को आज ही छोड़ दें। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। चैप्टर नंबर 3, मेक पीपल फील इम्पॉर्टेंट। हर इंसान चाहता है कि लोग उसकी कदर करें, उसकी इम्पोर्टेंस समझें, लेकिन समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देता। एग्जाम्पल के लिए, छोटे छोटे कार्य करने वाले लोग जैसे सब्जी वाले, रिक्शा चलाने वाले, मेड्स आदि, इन सब लोगों को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देता, लेकिन यह लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। अगर ये लोग काम ना करें तो आपकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। इसलिए हर व्यक्ति की कदर करें, प्रॉपर वैल्यू दें, उन्हें एहसास कराएं कि वे इम्पोर्टेंट हैं। आपका एक थैंक यू बोलना ही उनको खुशियों से भर देता है। फिर वे आपकी मन ही मन इज्जत करते हैं और आपके दिए हुए काम बहुत मन से करते हैं। ऐसे भी किसी भी स्तर के लोग हो, आप सबकी इम्पोर्टेंस समझें। चाहे आपके दोस्त ने आपकी छोटी सी हेल्प
क्यों ना की हो, आप तहे दिल से उसका धन्यवाद ज़रूर करें। किसी भी चीज़ को लाइटली ना लें। यह छोटी छोटी बातें आपके चरित्र को बड़ा बनाती हैं। चैप्टर नंबर 4, कंट्रोल द एक्शन एंड एटीट्यूड ऑफ अदर्स। आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल्स में आपको ये अच्छी तरह समझाया गया है कि अगर आपको दूसरों का कोई काम पसंद नहीं आया तो आप उसे ठीक करने के लिए मोटिवेट करें। उनसे कहें कि उनका कंट्रीब्यूशन देश के लिए या कंपनी के लिए बहुत मैटर करता है। कहें कि हम इस काम के लिए इतनी सैलरी ले रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं। कुछ लोग तो सारा दिन मजदूरी करते हैं और सिर्फ उन्हें 100 रुपये 200 रुपये ही पाते हैं। ये सब बातें एक मोटिवेशन के अंदाज में कहें। इससे कोई भी व्यक्ति आपका काम मन लगाकर करने लगेगा। इसके अलावा आप अपना एटीट्यूड सही रखें, तभी दूसरों की अपना एटीट्यूड सही रखेंगे। हमेशा मुस्कुराते रहिए, एक्टिव रहें। आप हमेशा एनर्जी और जोश से भरे हुए नजर आएँ। ये सब देखकर सामने वाला भी ऐसा ही करेगा, फुल एनर्जेटिक। अगर आप ही निराश और सुस्त नजर आएंगे तो आपके अंदर जो लोग हैं वे भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने अंदर लीडरशिप वाली क्वालिटी एक्टिवेट करें, क्योंकि लोग अपने लीडर का ही अनुसरण करते हैं। चैप्टर 5, क्रिएटिंग ए गुड इम्प्रेशन। अगर आपको सामने वाले पर एक बेहतरीन इम्प्रेशन छोड़ना है तो आप उसके मूड को देखकर ही बात करें। अगर सामने वाला हंसमुख है तो आप भी हंसमुख बने। आप विद एंड ह्यूमर की बातें कर सकते हैं, लेकिन अगर सामने वाला सीरियस है तो आप भी सीरियस होकर बात करें, अन्यथा वो आपको पसंद नहीं करेगा और आपको मूर्ख ही समझेगा। अगर कोई निराश है तो उसे सिंपैथाइज करें। अगर किसी को हेल्प चाहिए तो उसकी हेल्प करें। चैप्टर नंबर 6, डेवलप एन एट्रैक्टिव पर्सनालिटी। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, लेकिन इसमें ज़्यादा सच्चाई नहीं है और फर्स्ट इंप्रेशन कभी भी लास्ट इंप्रेशन नहीं होता। जब आप पहले दिन कॉलेज जाते हैं तो क्या सबसे खूबसूरत लड़के या लड़की को अपना दोस्त बना लेते हैं? बिल्कुल नहीं। पहले आप देखते हो कि किस लड़के या लड़की का एटीट्यूड और एक्शन आपके जैसा है, किसकी विचारों की फ्रीक्वेंसी आपसे मिलती है। इसके बाद ही कोई आपका दोस्त बनता है, फिर चाहे वह देखने में कैसा भी हो। आप यह भी नहीं देखते कि उसके कपड़े कैसे हैं। इसी तरह अच्छी पर्सनालिटी के लिए बाहर की खूबसूरती या कपड़े मैटर नहीं करती। उनकी भी एक जगह है, लेकिन वह सेकेंडरी है। किसी पर भी अपनी पर्सनालिटी का अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए ट्रिपल ए फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका मतलब है एक्सेप्ट, अप्रूव एंड एप्रिसिएट। एक्सेप्ट, जो भी आपसे मिले उसे उसी तरह एक्सेप्ट करें। यह न देखें कि उनके कपड़े या उनके पहनावे कैसे हैं। आपका दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि आप हर किसी को गले लगा सकें, फिर चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रंग आदि कोई भी हो। इससे वह आदमी हमेशा के लिए आपका होकर रह जाएगा। नंबर 2, अप्रूव। इसका मतलब है कि आप हर किसी के विचारों को अप्रूव करें, यानी इज्जत करें। अगर किसी की आइडिया अगर आपको पसंद ना आए तो उसकी खुलेआम निंदा ना करें। पहले उन्हें सुने, प्रश्न पूछे, फिर आप आराम से समझाकर उनके आइडिया में होने वाले प्रॉब्लम को बता सकते हैं। नंबर 3, एप्रिसिएट। हर किसी में कोई ख़ास बात देखें और फिर उसकी तारीफ़ करें, फिर चाहे वो कोई भी विचार हो या उसका फैशन आदि। इससे सामने वाला आपसे बहुत इंप्रेस होगा। ऊपर बताए गए 3A फॉर्मूले को फॉलो करें, जिससे आपकी पर्सनालिटी और भी चेरिस्मेटिक हो जाएगी। चैप्टर नंबर 7, कम्युनिकेट इफेक्टिवली। द आर्ट ऑफ लिविंग थिंग में बहुत साफ साफ लिखी है कि दोस्तों, क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि किसी दुकान पे गए हों और वह आपसे अच्छे से बर्ताव ना किया हो और फिर आप उस दुकान पे दोबारा गए हो? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत मैटर करती है। बहुत से लोगों के स्टार्टअप्स और कंपनीज इसलिए डूब जाते हैं क्योंकि उनमें या उनके एम्प्लॉयज़ में कस्टमर से बात करने का सही तरीका नहीं पता होता। अगर आप इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेशन सीख जाते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। हमेशा दूसरों से इज्जत से बात करें। एक अच्छा सेल्समैन लोगों से प्यार से बात करते हैं, जिससे प्रोडक्ट बेचने में उन्हें काफ़ी मदद मिलती है। फिर बाकी लोगों को भी उनके प्रोडक्ट के बारे में दूसरों के वर्ड ऑफ माउथ से पता चल ही जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सम्मान से बात करने से कितना फ़ायदा हो सकता है, इसलिए अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेटर करें। चैप्टर नंबर 8, बिकम ए गुड लिसनर। कुछ लोग हमेशा अपनी टांग ऊपर रखते हैं, हमेशा अपनी बात करते रहते हैं, दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं देते। ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता। सब उन्हें स्वार्थी मानते हैं और उनकी इज्जत रत्ती भर कोई नहीं करता। इसलिए ऐसा कभी ना करें।
एक अच्छे स्पीकर ही नहीं बल्कि अच्छे लिसनर भी बने। अपनी बात ज़रूरत तक ही बोलें, उसके बाद दूसरों को बोलने का मौका दें। अगर दूसरा अपनी प्रॉब्लम बता रहा है तो ध्यान से सुनें, फिर उसे सहानुभूति दें। एकदम से अपना ज्ञान न झाड़ने लगें, इसके बाद ही कोई उचित सलाह दें। इस तरह से आप लोगों का दिल जीत सकेंगे और लोग हमेशा आपकी इज्जत करेंगे। चैप्टर नंबर 9, हाउ टू कन्विंस अदर। अगर आप लोगों से अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो कभी उन्हें ऑर्डर न दें। किसी को भी बुरा लग सकता है, क्योंकि किसी को भी दूसरों का ऑर्डर लेना पसंद नहीं होता। इसके बदले आप उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं, साथ ही उन्हें यह बताएं कि आप वह काम खुद क्यों नहीं कर सकते। इसके बाद दूसरे की खूबी बताएं कि वह उस काम में कितना माहिर है। इस बात से उसे अच्छा लगेगा और वह उस काम को अच्छी तरह से कर देगा, लेकिन यह जेन्युइन होना चाहिए। आप ये भी बता सकते हैं कि उसके बाद आपका उसका कौन सा काम कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपका कोई बिजनेस है और आपको प्रोडक्ट बेचना है तो अपने कस्टमर को कन्विंस कर सकते हैं। इसके लिए पहले तो आप उससे बहुत ही मान सम्मान से बात करें, इसके बाद प्रोडक्ट के फ़ायदे बताएं, फिर कोई प्रूफ दिखाएं, जैसे कोई पॉजिटिव फीडबैक दिखा सकते हैं या फिर टेस्टिमोनियल दिखा सकते हैं। इससे कस्टमर आप पर ट्रस्ट कर उस प्रोडक्ट को खरीद सकता है। चैप्टर नंबर 10, प्रेज अदर। आजकल की दुनिया में इंसान बेसिक इटिक्वेट्स भी भूलता जा रहा है, जिसे देखो वह दूसरों पे चिल्लाने के लिए तैयार है। यह बर्ताव बहुत ही गलत है। ऐसे लोग कभी भी ज़िंदगी में सफलता हासिल नहीं कर पाते। इसलिए आप दूसरों का सम्मान करना सीखें। इसके साथ ही सच्चे दिल से तारीफ़ करना सीखें। इससे दूसरों को बहुत अच्छा लगता है। इससे दूसरों को गुड फील होती है। उन्हें लगता है कि जैसे किसी ने उन्हें अवार्ड दे दिया हो। अगर आप किसी का अच्छा करेंगे तो आपका भी अच्छा होगा। इसलिए आप दूसरों की छोटी सी बात के लिए भी उनकी तारीफ़ें करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आज से ही आप ये शुरू कर दें। अगर फैमिली मेम्बर के लिए थोड़ा सा भी कुछ करते हैं तो आप उन्हें अप्रिशिएट ज़रूर करें। इसके साथ ही आप दूसरों की कपड़ों की तारीफ़ें कर सकते हैं या उन्हें हेल्प या अच्छी एडवाइस के लिए तारीफ़ कर सकते हैं कि उन्होंने इस काम को कितनी बारीकी से और कितनी अच्छी तरह से की है। चैप्टर नंबर 11, क्रिटिसाइज विदाउट ऑफेंडिंग। दोस्तों, आदमी गलतियों का पुतला है। कभी न कभी किसी न किसी से गलती हो ही जाती है। अगर आप इंचार्ज है तो आपको दूसरों की गलतियों के लिए टोकना भी पड़ता है, लेकिन उसके लिए दूसरों पे चिल्लाना शुरू ना कर दें। इसके लिए आप हमेशा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का ही प्रयोग करें। दूसरों की गलती के लिए उन्हें अपमानित न करें, न ही उनके सामने उन्हें जलील करें। ऐसा करने से वो आदमी आपसे नफरत करने लगेगा, आपकी दिल से इज्जत नहीं कर पाएगा और मौका मिलते ही आपका नुकसान भी कर सकता है। इसलिए पहले आप उससे कहें कि आपने पिछले काम बहुत अच्छे से किया था और यह काम भी 70% ठीक है, लेकिन यह दोनों बातें गलत हैं और इसी वजह से यह नुकसान हो सकता है। इसलिए प्लीज़ इसे ठीक कर दीजिए। तो कुछ इस तरह की लैंग्वेज आप किसी को भी गलती सुधारने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे उस आदमी को बुरा भी नहीं लगेगा, वो आपकी इज्जत भी करेगा। तो ये रही द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल की बुक समरीज। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, आदाब।